हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपके टाइम के अकॉर्डिंग जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग विश एक्सेप्ट कर लेना। हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा एंड आई एम हियर टू टेल यू अबाउट आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू सिलेबस। अब हमने मेंस क्लियर कर लिया, डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छे नंबर आ गए, तो मैम हमारा इंटरव्यू है। इंटरव्यू के भी तो टॉपिक्स पता होने चाहिए ना। जब इंटरव्यू के टॉपिक्स पता होंगे मैम हम उसके लिए प्लान कर पाएंगे, तभी तो हम आगे जाके इंटरव्यू भी अच्छा दे पाएंगे। इंटरव्यू के लिए 2 चीज़ें 3 चीज़ें जो भी है वो एडवांस में अच्छे से बना करके रखना स्टार्टिंग से ही, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपके जो भी आंसर्स होने चाहिए वो काफ़ी क्लियरिटी के साथ होने चाहिए कि सामने वाले को कंफ्यूजन ना रहे। आप खुद की पॉइंट ऑफ व्यू को, खुद की बात को बहुत अच्छे से समझा सको। तो हम आईबीपीएस पीओ के सिलेबस की बात कर लेते हैं, इंटरव्यू के सिलेबस की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू हमारा ओवरऑल कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है वो मेंस, जिसमें कि हमारा डिस्क्रिप्टिव भी आ जाता है उसका और इंटरव्यू दोनों को जब मिला करके हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होते हैं आईबीपीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्लियर करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। हमारे जो टॉपिक्स हैं इंटरव्यू के कुछ टॉपिक्स भी हैं जिनको ध्यान रख लीजिएगा और काफ़ी अच्छे से आपके आने वाले भी हैं। अब हमारे इंटरव्यू के सिलेबस का भी तो पता होना चाहिए ना, तो उस सिलेबस में हम बात कर लेते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए। हमारे करंट अफेयर्स, मैंने जैसा कि आपको बताया आईबीपीएस पीओ के डिस्क्रिप्टिव और मेंस के बारे में, कि आपके करंट अफेयर्स जो है आईबीपीएस पीओ की अगर एग्जाम दे रहे हैं तो लास्ट 6 मंथ्स आपके करंट अफेयर्स क्लियर होने चाहिए। अगर एसबीआई पीओ का दे रहे हैं तो लास्ट 4 मंथ अच्छे से कवर अप होने चाहिए, बट आईबीपीएस पीओ के लिए तो 6 मंथ्स मांगता है ना। 6 मंथ्स में आपको काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को, बैंकिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस, इकोनॉमी, आरबीआई सर्कुलर, सबके बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ्स की। अब हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर ले, इंटरव्यू में जब हमसे पूछा जाता है आरबीआई फंक्शन, आपका इंट्रोडक्शन भी खुद का काफ़ी अच्छा हो जाना चाहिए, आपकी वोकैबलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कि आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे तो उसमें वोकैब वर्ड्स यूज़ करें जो काफ़ी एडवांस लेवल करें, ताकि सामने वाले को अट्रैक्टिव लगे। और काफ़ी अच्छा भी होना चाहिए, सिंपल, जिस वे में, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे ना उसी लैंग्वेज को प्रेफर कीजिएगा। इंग्लिश या हिंदी या पंजाबी, व्हाटएवर, आप उसी लैंग्वेज को प्रेफर कीजिएगा जिसमें आप काफ़ी अच्छे से बोल सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस की चल रही थी, मॉनेटरी पॉलिसीज जो आपकी होती हैं हर 6 मंथ्स के बाद, वो चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो रेट, इन रेट्स के बारे में भी आपकी करंट की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और बैंकिंग अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी ये स्टैटिक पॉइंट्स होने चाहिए कि आपकी ये रेशो पीछे क्या चल रही थी, अब क्या है, करंट में ये रेशोस होती किस लिए हैं, कुछ लोन्स के लिए होती हैं, कुछ रिटर्न्स के लिए होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एनपीए बेस्ड नॉर्म्स, एनपीए कौन से होते हैं, एनपीए अकाउंट्स कितने दिनों में होते हैं, किस टाइम लिमिट के बाद होते हैं, किस टाइम ड्यूरेशन के बाद जो एनपीए अकाउंट हो जाते हैं। एनपीए अकाउंट्स में वो उसके बाद जो फंड होता है अकाउंट्स में, वो फंड कहाँ जाता है? डी फंड में जाता है। डी फंड को कौन ऑर्गेनाइज करता है? आरबीआई ऑर्गेनाइज करता है। आरबीआई उन फंड्स को किस में लगाता है? डेवलपमेंट में लगाता है हमारी कंट्री की। तो ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट, आईएमपीएस, आरटीजीएस, जो कि ये टर्म्स है, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये आपके ट्रांसफर में काम आती हैं काफ़ी हाई लेवल, जब आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट में फंड ट्रांसफ़र करना होता है उस टाइम पे ये काम आती हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन होने चाहिए आपको, ये बैंकिंग अवेयरनेस होनी चाहिए। अब हम करंट अफेयर की बात कर ले, बैंकिंग न्यूज़, आरबीआई सर्कुलर लास्ट 6 मंथ्स में आप हर मंथ जो होता है आरबीआई सर्कुलर काफ़ी अच्छा निकलता है कि आरबीआई ने इस बैंक के साथ डील की, इसके साथ एमओयू साइन किया, तो वो चीज़ें आपकी पता होनी चाहिए कि आरबीआई ने हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या किया। यूनियन बजट फरवरी में अनाउंस होता है, तो बजट से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये याद रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे, इंटरनेशनल अफेयर्स भी आने चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि अच्छा रखता है हमारे वेटेज। गवर्नमेंट स्कीम्स का तो एक क्वेश्चन 101% डेफिनेटली पीओ मेंस में भी पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव में भी कहीं ना कहीं हो सकता है
कि एक टॉपिक आ जाए, उसके बाद इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है कि आप कहाँ से करते हैं। यहाँ पे रूरल बैंकिंग के लिए, रूरल एरियाज के लिए कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, अर्बन के लिए कौन सी लॉन्च हुई हैं, अवार्ड्स एंड रिपोर्ट्स, डेज, और ये भी याद रख लेना थीम्स भी, डेज और थीम्स पे, डेज पे कौन से इवेंट हुए थे वो भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी और फाइनेंस की कि हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, लास्ट ईयर से क्या ग्रोथ हुई, क्या डिक्लाइन हुआ, परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, जीडीपी, जीवीए, फाइनेंशियल डेफिसिट, यूनियन बजट, टैक्सेशन बेसिक, स्टॉकमैन, मार्केट बेसिस, फाइनेंशियल मार्केट्स। ये हमारे 3 टॉपिक्स थे, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंस। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं और इनमें भी आगे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग इसमें ये चीज़ पे ध्यान ज़रूर देना, क्योंकि इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाओगे, कर भी पाओगे रटा रटाया करोगे, बिना कॉन्फिडेंस के साथ करोगे तो वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको अटका लेगा। एग्जामिनर के एक बार अटकाने पर आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आप में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो आप कस्टमर को डील नहीं कर सकते, टैकल नहीं कर सकते, और आपके मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू में रहना आपके लिए एक डिमोटिवेशन भी बन सकता है। पर आप लोगों को मोटिवेट होके कॉन्फिडेंस लेवल से अपना इंटरव्यू भी क्लियर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर IBPS PO, और एक सरप्राइज गिफ्ट भी आपके लिए लास्ट में देंगे। अब आपके HR के क्वेश्चंस भी आते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब 3 टॉपिक्स हमने पीछे पढ़े थे, अब 6 टॉपिक्स हम देख लेते हैं। टेल मी अब योरसेल्फ के बारे में आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए जो काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल में होना चाहिए कि आप IBPS PO ही क्यों चूज कर रहे हैं, SBI PO या अदर बैंकिंग सर्विस क्यों नहीं चूज कर रहे। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है, आपके बारे में काफ़ी अच्छा आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन जो देते हो वो काफ़ी कॉन्फिडेंसली दे सको कि सामने वाला एक्सप्रेशन देख करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाए। जब एग्जामिनर को थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगेगा ना तो एग्जामिनर PO में नंबर, इंटरव्यू में नंबर भी अच्छे देता है। याद रखना, ये नहीं है कि हर बार बोरिंग में कि लास्ट 5 बोरिंग चल रहे थे, आपका कुछ इंटरेस्टिंग सा निकल गया इंटरव्यू तो आपको नंबर मिलने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। लीडरशिप एक्सपीरियंस, करियर गोल्स क्या है आपके, आप प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हो कि इन केस की कस्टमर के बहुत सारी क्वेरीज हैं तो आप उस टाइम पे आप प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, आपका टीम वर्क कैसा, आपकी मैनेजमेंट कैसी है। फिर हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन और वर्क पीपल के बारे में। क्वेश्चन फॉर्म्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, करंट जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। अब आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हुई हैं, आपने इससे पहले कितने पेपर दिए, आपने कौन से अटेम्प्ट में ये क्लियर किया। इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका क्या है क्या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की पर्सनालिटी असेसमेंट। 5 बंदे बैठे होते हैं इंटरव्यू पैनल में, है ना, जो कि एक पर्सन आपकी स्पेशली पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए होता है कि आप गेट कैसे खोलते हो, गेट कैसे बंद करते हो, आप आकर कैसे बैठते हो, कैसे विश करते हो, कैसे उनसे पूछते हो कि हाँ, कैसे आप अपना आंसर करते हो, कैसे आप अपना आई कांटेक्ट रखते हो। सिर्फ 5 में से 1 पर्सन ऐसा होता है जो आपका ये सब चेक करता है, और जिसमें क्या आ जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं कि आप कस्टमर के साथ भी डील कर सकते हैं या नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसे है कि आंसर अगर नहीं आता तो आप कैसे टैकल करोगे, कैसे उस प्रेशर को करोगे, आपके एथिक्स क्या, आपकी इंटीग्रिटी क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि वो एक सिचुएशन दे देंगे कि ये सिचुएशन आ जाए तो आप कस्टमर को कैसे डील करेंगे। तो उसके लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कुछ अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सामने से अगर कस्टमर का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, नेगेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेगेटिव ही इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव ही फीडबैक आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपके इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन, इनमें से इन टॉपिक्स में से एक आधा क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात कर लें तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी, यूनियन बजट, जो कि मैंने बताया फरवरी में अनाउंस किया जाता है। बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो PO मेंस में पूछा ही जाता है। लास्ट 2 से 3 इयर्स में बजट के क्वेश्चन आए हैं तो याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे, डिजिटल बैंकिंग,
यूपीआई, फिर हम बात कर ले एआई इन बैंकिंग। अभी याद रखिएगा चैट बोट था जो समाधान दीदी के नाम से था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग फ्रॉड्स किस तरह के होते हैं, आपको ओवरऑल नॉलेज भी रखनी पड़ेगी आसपास के जो करंट्स में चलता है कि हाँ ठीक है ये वाला इतना फ्रॉड हो गया, इस बैंक ने ये चीज, ये अपना जो इशू था। तो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग 1934 के अकॉर्डिंग, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई बना था ना, तो आरबीआई उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, ये नॉर्म्स फॉलो नहीं होते तो बैंक पे बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज भी लगती हैं, करोड़ में पेनल्टी लगती है, लैक्स में लगती हैं। तो आपको वो चीज भी याद रखना है। बैंक ऑफ ओम्बड्समैन जो कि आपको कंप्लेन रजिस्टर करता है, आपकी प्रायोरिटी सेक्टर, बेसल 3, इन्फ्लेशन, कस्टमर बैंकिंग न्यूज, ये याद रखिएगा। करंट बैंकिंग न्यूज, ये आपके आरबीआई सर्कुलर का हमेशा स्पेशली याद रखना कि आईबीपीएस काफी अच्छे से पूछता है, और एसबीआई पीओ में तो एसबीआई से रिलेटेड ही काफी न्यूज पूछ ली जाती है मेंस में। अब इंटरव्यू टिप्स आप लोगों के लिए कि आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, आपको बोलना बहुत अच्छे से क्लियरली बोलना है, बी ऑनेस्ट। अगर आंसर नहीं आता तो बी ऑनेस्टली से सॉरी मैम आई डोंट नो। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है उनसे, या तो टाइम मांग लीजिए कि अगर आपको रिमेंबर करने में 2 मिनट लग रहे हैं तो वेट फॉर अ मिनट मैम या वेट फॉर अ मिनट सर, आई विल रिमेंबर दैट। तो आप लोगों को बी ऑनेस्टली, आप लोगों को जो भी बताना है वो बता देना, उस टाइम पे हेजिटेशन नहीं करना है, कॉन्फिडेंसली आप लोगों को ये बोल देना है कि मैम मुझे ये आता है, 2 मिनट दीजिए, या कुछ भी। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो आप लोगों को ये पहले बता देना है कि आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, मैम मे आई आंसर इन हिंदी, या मे आई यूज हिंदी लैंग्वेज इन गिविंग माई आंसर। आपको करंट अफेयर्स जो हैं वो डेली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देने हैं। 1 जुलाई से तो स्पेशली स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने आईबीपीएस पीओ सोच ही रखा है तो 1 जुलाई से आप लोग स्पेशली प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। एक साथ तेज भागने में और डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने में आपको भी पता है कि फर्क है, कि डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो हम बहुत अच्छा लेवल कर लेंगे, कि अगर एकदम से हम यहाँ से वहां जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं नो योर रिज्यूम थॉरली। आपने जो भी आपका रिज्यूम है आप उसको बहुत अच्छे से थॉरली मेटिकुलसली आपने रीड करना है, उस बारे में जानना है, खुद के बारे में भी जानना है कि आपकी हॉबीज क्या है, क्यों है, आपने ये बैंक प्रेफरेंस क्यों दी, आप कोई और भी तो दे सकते थे, आप बैंकिंग सर्विस क्यों आए, कोई और भी तो प्रोफेशन चूज कर सकते थे। और याद रखिएगा ड्रेस जो है फॉर्मली करके जाइएगा, कि आप लोगों की कोई ये नहीं हो कि हाँ लड़कों की शर्ट बाहर निकली हुई है, लड़कियों के बाल खुले हैं, हेयर स्टाइल अच्छे में चल रही हैं, ड्रेसिंग सेंस क्रॉप टॉप्स में एंड ऑल दैट। आप बैंकिंग प्रोफेशन में पीओ के लिए जा रहे हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने जा रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू तक गए हैं तो ये बात याद रखिएगा कि एक प्रोफेशनली आप अपने आप को ड्रेसअप करके जाइए, ताकि जो वहाँ पर 5th जो एग्जामिनर बैठा होता है सिर्फ आपकी ये चेकिंग करने के लिए कि आपकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा, आपका वे ऑफ टॉक कैसा है, वे ऑफ वर्क कैसा है, वो ये चीज स्पेशली डिजाइन ध्यान देता है कि आपका वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस भी कैसा है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऐसी ही कुछ बैंकिंग स्ट्रेटजीज के लिए, कुछ बैंकिंग प्लानिंग्स के लिए अरोड़ा क्लासेस लेके आया आपके लिए, बैच लेकर के आया एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 21 जुलाई से। अगर आपको कोई भी फर्दर डिटेल चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 8822010101। और आपके लिए अब आपके गिफ्ट की बारी। आप कोर्स एनरोल करते टाइम पे कूपन कोड अप्लाई कीजिए AC105 टू ग्रैब दैट मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सिलेबस के साथ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।